सबसे पहले वी आर ऑनर्ड कि आप यहाँ पे आए, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ? एक्चुअली आई ट्रूली फील ऑनर्ड। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि अच्छे इंस्टीट्यूट में जाऊँ। बहुत अच्छा रहा है। मैं आई एम सो ब्लेस्ड। आपको मालूम है, आप जब पूछ रही हैं कि कैसा रहा, आज मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ। जब मैं रेडियो सीख रहा था शुरुआत में, तो सब चीज़ें सीखता रहा, लेकिन एक चीज़ की कमी सी रहती थी कि यार कुछ कमी है, कुछ कमी है। आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो सब मेरी ज़िंदगी में हिमकॉम नहीं था। तो अगर ये होते तो आज तस्वीर कुछ और ही होती। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है हिमकॉम में आके। फैकल्टी मेंबर्स से मिलके इतने सीनियर मेंबर्स हैं जिनको मीडिया और इंडस्ट्री का बिल्कुल हार्डकोर एक्सपीरियंस है और बहुत सालों का। और स्टूडेंट्स जितने हैं उनको देख के अंदाज़ा हुआ कि वाकई में लोग चीज़ें समझ रहे हैं, क्रिएटिव बन रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ हिमकॉम आके, और मैं आता रहूँगा यार। हिमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, हिमकॉम के लिए क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे आप? वो करें जिसका आपको दिल चाहता है, जो जिसमें आपको लगन हो। और हिमकॉम तो है ही आपको सपोर्ट करने के लिए। और जो मैंने अंदर भी कहा अभी स्टूडेंट से मिलके, जितना हो सकता है नेचुरल रहें, जैसे आप हैं वैसे रहें। और बाकी किसी चीज़ में भी शर्माए ना। अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है तो भी ना शर्माएं, क्योंकि रेडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिना आवाज़ की भी हो जाती है। कॉपी राइटिंग, प्रोमो प्रोड्यूसर, अगर आपको लगता है ऐसा कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं हैं, तो भी आपके लिए कोई चीज़ नहीं रुकती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बैक स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन कर सकते हैं। सो प्लीज़ बी नेचुरल। जितना हो सकता है आप अपना नेचुरल रखें, और जितना हो सकता है दूसरों से सीखने की आदत डालें। क्योंकि मैं अब तक सीखता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं आपसे भी सीख गया हूँ, मुझसे भी सीख गया हूँ। तो दूसरों को चीज़ें सीखें और फिर उसको लोगों को बताएं। तो मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक ख़ास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बोलना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं ना किसी भी इंडस्ट्री में, मुझे या किसी को भी पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कितनी क्वालिटीज़ हैं। प्लीज़ स्पीक अप। जैसे आप हिमकॉम में ऐसे आप बहुत सारे मास कम्युनिकेशन के इंस्टीट्यूट्स में गए होंगे, तो क्या डिफरेंस लगा आपको उन इंस्टीट्यूशंस में से और हमारे इंस्टीट्यूट में? बहुत बड़ा फ़र्क था। जब वहाँ गया था तो लगा कि इंस्टीट्यूट में गया हूँ। जब यहाँ आया तो मुझे लगा स्टूडियो और घर दोनों आ गया। क्योंकि यहाँ पे एक खूबसूरती मुझे लगी कि प्रेशर नहीं है किसी चीज़ का कि नहीं 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 पढ़ना है। वरना बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गया था मैं, इतने मायूस बैठे हुए थे बच्चे डरे हुए से, और मैं पूछ रहा हूँ क्या करते हो, मुँह ही नहीं खोल रहे। या तो खौफ था टीचर का या किसी का। तो मुझे बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट और बच्चों को समझने वाले ये लोग लगे हिमकॉम वाले, कि बच्चों पे ज़बरदस्ती थोपनी नहीं है कोई चीज़। जो चीज़ अगर कोई अच्छी कर रहा है तो उसके हिसाब से उसे करवाएं। तो एक बहुत बड़ा फर्क था जो ज़्यादातर अकेडमी जो होती है इस तरह की उसमें नहीं होता। वैसे एक एडवाइस हिमकॉम के लिए, जैसे जो कि वो रेडियो में अपने स्टूडेंट्स को सिखाए या बताए? पहली बात तो रेडियो पे तवज्जो ज़्यादा दें। एमकॉम को भी मैंने स्टूडेंट से भी कहा था, क्योंकि अभी फेज़ 3 है और हमारे पास 7 रेडियो स्टेशन है, 9। अभी फेज़ 3 आया है गवर्नमेंट की तरफ से। फेज़ 10 तक पहुंचना है हमें, तो सोचिए दिल्ली में कितने रेडियो हो जाएंगे। प्लीज़ जितना हो सकता है रेडियो को तवज्जो दें, रेडियो की तरफ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, रेडियो फैकल्टीज़ बुलाएं, बच्चों को समझवाएं। और सबसे खास ये कि रेडियो विजिट कराएं बच्चों को, ताकि उनको ज़्यादा फील होगा। क्योंकि रेडियो देखा नहीं है अभी किसी ने, सुना है। जिस दिन देखेंगे तो उनको ज़्यादा दिलचस्पी जागेगी, तो फिर वो ज़्यादा रेडियो की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।